आज हम न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में कक्षा 12 की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन के पहले चैप्टर हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को पूर्ण रूप से हम दो पार्ट में पूरा करेंगे। पहले पार्ट में हैलो एल्केन बनाने की विधियां, नामकरण, उनमें उपस्थित समावयवता, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग का अध्ययन करेंगे तथा इसके दूसरे पार्ट में क्लोरोफार्म, एथिल क्लोराइड तथा हैलो एरीन का अध्ययन करेंगे। तो पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। हैलो एल्केन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हैलो मीन्स हैलोजन, यक्स। हैलोजन के अंतर्गत आते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, यानी यक्स की जगह ClBrIF का प्रयोग कर सकते हैं। और एल्केन की जगह हाइड्रोकार्बन, यानी जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजनों को हैलोजनों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो हैलो एल्केन बनता है। उसी प्रकार बेंजीन रिंग भी एक हाइड्रोकार्बन है और इसमें से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो जो संरचना प्राप्त होगी उसको हम हैलो एरीन कहेंगे। तो सबसे पहले हम हैलो एल्केन का अध्ययन करते हैं। हैलो एल्केन होता क्या है? एल्केनों के मोनो हैलोजन व्युत्पन्नों को हैलो एल्केन कहते हैं। इन्हें आर्यक्स से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। आर्यक्स, आर मीन्स एल्किल, यक्स मीन्स हेलाइड, यानी एल्किल हेलाइड भी इन्हें कहा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे मेथेन, CH4। मेथेन एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित है। इसकी क्रिया हम Cl2 से करा रहे हैं। तो जब इसकी क्रिया हम Cl2 से कराएंगे तो इसमें से एक H इस Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और यह Cl बनेगा और बनेगा दूसरा यौगिक क्लोरोमेथेन। इस प्रकार बना हुआ यौगिक क्लोरोमेथेन हैलो एल्केन। इसका समान सूत्र CnH2n+1 होता है। जैसे यहाँ पे देखें हम तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो यहाँ पे इससे तुलना करेंगे तो हो जाएगा C, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 × 2 + 1 3, यहाँ 3 हो गया प्लस x जगह Cl। तो इसको हम कहेंगे मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। अब हम हैलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन पढ़ेंगे। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केनों को क्रमशः मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन तथा टेट्रा हैलो एल्केन के रूप में हम बांट सकते हैं। जैसे मेथेन की क्रिया हमने Cl2 से कराया तो बना क्या? CH3Cl, जैसे ऊपर बना था। तो इसको हम कहेंगे मोनो हैलो एल्केन। क्यों? क्योंकि एक हैलो यहाँ जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है। अगर ये क्रिया दोबारा हम कराएं, Cl2 से क्रिया कराएं तो बनेगा CH2Cl2 डाई क्लोरोमेथेन। डाई क्लोरो आया इसलिए उसको हम कहेंगे डाई हैलो एल्केन। फिर इसकी बार क्रिया हम Cl2 से करा दें तो बनेगा CHCl3 ट्राई क्लोरोमेथेन, इसको हम कहेंगे ट्राई हैलो एल्केन। फिर एक बार इसकी क्रिया Cl2 से करा दें तो बनेगा क्या? CCl4 टेट्रा हैलो एल्केन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसको 4 भागों में बांटा हैलोजनों की संख्या के आधार पर। अब हम अध्ययन करेंगे हैलो एल्केनों के नामकरण के बारे में। तो इसके नामकरण की 2 पद्धतियां हैं। नंबर 1 IUPAC पद्धति, नंबर 2 साधारण नामकरण पद्धति। तो IUPAC पद्धति में हैलो एल्केन के रूप में हम अध्ययन करेंगे। रूट वर्ड यानी मूलाक्षर हम लिख लेंगे, मूलाक्षर, इसमें उपस्थित हैलोजन को जोड़ देंगे। इस प्रकार IUPAC नामकरण हो जाएगा। जैसे क्लोरोमेथेन, तो यहाँ पे हैलोजन से हमें मिला क्लोरो और मेथेन से हमारा मूलाक्षर एक कार्बन है यहाँ पे तो बन गया मेथेन। अगर यहाँ 2 कार्बन रहता तो जाता क्लोरोइथेन, 3 कार्बन रहता तो क्लोरोप्रोपेन। इस तरह से इसका IUPAC नामकरण करेंगे। लेकिन साधारण पद्धति या निरर्थक पद्धति में इसका नामकरण हम एल्किल हेलाइड के रूप में करते हैं, आर्यक्स के रूप में करते हैं। जैसे CH3Cl मेथिल क्लोराइड, C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, C3H7I प्रोपिल आयोडाइड आदि। अब एल्किल समूह की उपस्थिति के आधार पर इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राथमिक एल्किल हेलाइड, द्वितीयक एल्किल हेलाइड, तृतीयक एल्किल हेलाइड। प्राथमिक एल्किल हेलाइड यानी प्राइमरी एल्किल हेलाइड, इसमें CH2 यक्स समूह उपस्थित होता है। जैसे
RCH2X, R की जगह हम CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया CH3, तो बचा क्या हमारा CH3, CH2Cl, एथिल क्लोराइड। उसी तरह हमने लिया CH3, CH2, CH2Br, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल ब्रोमाइड। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, क्योंकि इसमें CH2X समूह है, CH2X समूह। इसी प्रकार द्वितीयक एल्किल हैलाइड, इसमें CHX समूह होता है और 2 R यानी 2 एल्किल समूह से जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ CH3, CH3, CHCl, तो यहाँ पे CHCl समूह है इसलिए हो गया द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यहाँ पे CHBr है यानी CHX समूह उपस्थित है इसलिए हो गया द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार तृतीयक एल्किल हैलाइड, वह एल्किल हैलाइड जिसमें CH समूह उपस्थित होता है और यहाँ पे 3 एल्किल समूह उपस्थित होते हैं, जैसे CH3, 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 CCl। तो यहाँ पर यह हो गया तृतीयक एल्किल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे CH समूह उपस्थित। जितने हाइड्रोजन हटते जाएंगे उसके जगह पे एल्किल समूह बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे CH2 था तो 1 एल्किल समूह आया, यहाँ पे CH केवल बचा, 1 H और गया तो यहाँ पे 2 एल्किल समूह आया, यहाँ से भी चला गया तो 3 एल्किल समूह आया। तो इसके हिसाब से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड का निर्माण हुआ। अब हम देखेंगे कि एल्किल हैलाइडों में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है। समावयवता के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र एक समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना समावयवता आइसोमेरिज्म कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे इस चैप्टर से बाहर हम चलते हैं। जैसे यहाँ पे CH3, CH2OH, इसको हम कहते हैं एथिल अल्कोहल, ये अल्कोहल है। यहाँ पे CH3 और CH3 ये डाइमेथिल ईथर है, दोनों में काफी अंतर है, गुणों में भी अंतर है, संरचना में भी अंतर है। यहाँ पे क्रियात्मक समूह OH है, यहाँ पे ROR टाइप की संरचना है। फिर भी हम देख रहे हैं कि इन दोनों यौगिकों के अणुसूत्र एक समान है। यहाँ भी कार्बन 2 है, यहाँ भी कार्बन 2 है। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3, 2, 5, 6 है, यहाँ भी 3, 3, 6 है। यहाँ भी एक ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन परमाणु है। इसलिए दोनों के अणुसूत्र एक समान हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है, इसलिए दोनों एक दूसरे के समावयवी हुए। तो इसके आधार पर एल्किल हैलाइडों में या हैलो एल्केनों में कुल 3 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। नंबर 1 स्थान समावयवता, प्लेस आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा कि हैलोजन परमाणुओं के स्थान में परिवर्तन हो जाएगा, बाकी समावयवियों के अणुसूत्र एक समान होंगे। जैसे CH3, CH2, CH2Cl, यहाँ पे 1 पर क्लोरो लगा हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन, जबकि 3 कार्बन इसमें उपस्थित है। लेकिन यहाँ से हमने क्लोरो को हटाकर 2 पर लगा दिया तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तो प्रोपेन ये भी है, प्रोपेन ये भी है, केवल क्लोरो का स्थान बदल गया, इसलिए इनमें पाई गई स्थान समावयवता। दूसरी पाई जाती है इसमें श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। जब किसी यौगिक की श्रृंखला में परिवर्तन होता है तो उससे जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता। जैसे यहाँ पे 1 ब्रोमोब्यूटेन, नॉर्मल चेन में हमारे 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ पे एक एल्किल समूह मेथिल के रूप में ऊपर चला गया। अब यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन यहाँ पे बचे, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन, 2 पर मेथिल समूह आ गया। जबकि इसका अणुसूत्र समान है, 1, 2, 3, 4 कार्बन इसमें भी है, 1, 2, 3, 4 कार्बन इसमें भी है, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 हाइड्रोजन इसमें भी है, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 3, 9 हाइड्रोजन इसमें भी है, एक Br परमाणु इसमें भी है, एक इसमें भी है। इसलिए अणुसूत्र समान है लेकिन श्रृंखला में, चेन में अंतर आ गया, इसलिए हो गई श्रृंखला समावयवता। नेक्स्ट इसमें होता है प्रकाश समावयवता। यह समावयवता असममित कार्बन युक्त एल्किल हैलाइडों द्वारा प्रदर्शित होता है। जैसे यहाँ पे है 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 आयोडो मेथेन, यानी एक ही कार्बन परमाणु पर चारों संयुक्ताएं अलग अलग परमाणुओं से संतृप्त हो रही हैं। यहाँ पर एथिल समूह है, मेथिल समूह है, ब्रोमाइड है और ब्रोमो है और हाइड्रोजन है। इस तरह से यह शो कर रहे हैं प्रकाशिक समावयवता। अब हम देखेंगे कि हैलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है, इसके निर्माण की विधियों का हम अध्ययन करेंगे। एल्किल हैलाइड यानी हैलो एल्केन बनाने की विधियों के बारे में। तो इसके निर्माण की सबसे पहली विधि है औद्योगिक विधि, यानी अधिक मात्रा में जब भी एल्किल हैलाइड बनाना हो तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें होता क्या है कि बराबर मात्रा में, जैसे 1:1 के अनुपात में, जब हाइड्रोकार्बन और हैलोजन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनता है। जैसे
CH4 plus Cl2 in the presence of sunlight is equal to CH3Cl और यहाँ से निकलता है HCl। इस प्रकार से औद्योगिक मात्रा में क्लोरोमीथेन का निर्माण हुआ। लेकिन अगर हैलोजन प्रचुर मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो, तो क्रमशः मोनो हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन, ट्राई हैलोएल्केन और टेट्रा हैलोएल्केन बनता है। जैसे CH4 की Cl2 से क्रिया कराए तो मेथिल क्लोराइड बना या क्लोरोमीथेन बना, फिर Cl2 से क्रिया कराए तो डाई क्लोरोमीथेन बना, फिर Cl2 से क्रिया कराए ट्राई क्लोरोमीथेन बना, फिर Cl2 से क्रिया कराए टेट्रा क्लोरोमीथेन बना। तो यह थी औद्योगिक निर्माण की विधि। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइड का योग करा दे। हाइड्रोजन हैलाइड बोले तो HCl, HBr, HIR। जैसे एथिलीन में HCl का योग हम करते हैं, तो यहाँ पर यह योग जनरली निकिल उत्प्रेरक उपस्थिति में हम करा सकते हैं। इसके जगह पे और भी उत्प्रेरक प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे जब कराएंगे क्रिया हम तो बनेगा CH3 में H मिलेगा, हो जाएगा CH2 और ये Cl इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा CHCl। CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस HCl, इसका अब क्रिया हो रही है तो बन रहा है CH2CHCl। इसके संदर्भ में एक फेमस वैज्ञानिक मार्कोनिकॉफ ने नियम दिया। उन्होंने बताया कि जब किसी असंतृप्त यौगिक की योगात्मक अभिक्रिया होती है तो यौगिक का अधिक ऋणात्मक भाग सदैव उस कार्बन परमाणु के साथ संयोग करता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटिलीन, इस पर हम योग करा रहे हैं HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि Br पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है और H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मार्कोनिकॉफ के नियम से यह ऋणात्मक भाग यानी Br सदैव उस कार्बन से संयोग करेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H बराबर है, इसलिए कहीं भी जुड़ सकता है। तो एक बांड टूटा और यहाँ पे बना CH2CHBr। लेकिन इस योगात्मक अभिक्रिया को एक बार फिर करा दें तो यह यौगिक का अधिक ऋणात्मक भाग Br वहाँ पर संयोग करेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ पर 2 H है, यहाँ पे 1 H है, इसलिए यहाँ पे जुड़ेगा और यह H यहाँ पे जुड़ गया तो बन गया CH3CHBr। फिर से इस नियम को एक बार जानेंगे कि मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार असंतृप्त यौगिकों की योगात्मक अभिक्रिया में यौगिक का अधिक ऋणात्मक भाग सदैव उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। अब अगला रासायनिक गुण देखेंगे, अगला बनाने की विधि इसके हम देखेंगे। अल्कोहल की क्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में शांत HCl के साथ कराकर। तो हमारे पास है मेथिल अल्कोहल, इसकी क्रिया हम शांत कॉन्सेंट्रेट HCl से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो बनता क्या CH3Cl और H और OH मिलकर के बना लेते हैं H2O। इसके जगह पे हम C2H5 लेते तो बन जाता C2H5Cl, C3H7 लेते तो बन जाता C3H7Cl। अब हम अल्कोहलों की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या PCl5 या PCl3 से करा दें, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जगह PCl5 की जगह हम PCl3 भी यूज कर सकते हैं। तो रिएक्शन देखेंगे C2H5OH प्लस PCl5। अब क्रिया होगी तो बनेगा C2H5Cl। अब यहाँ 4 Cl बचे हुए हैं तो एक Cl H के साथ मिलकर बांध लेगा HCl। अब 3 Cl बचा, यहाँ O बचा तो बच गया POCl3। इसको हम कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसको कहते हैं एथिल क्लोराइड। अगला रिएक्शन हम देखेंगे डार्जिन अभिक्रिया द्वारा। अगर हम पीरिडीन की सूक्ष्म मात्रा में अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड या Cl2 के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन बनता है। जैसे CH3CH2OH प्लस SOCl2। अब क्रिया होगी तो बनेगा CH3CH2Cl प्लस SO में या O मिल जाएगा तो बन जाएगा SO2। अब यहाँ बचा H और एक Cl मिलकर ही बना लेता है HCl। इस तरह से यहाँ पे हैलोएल्केन का निर्माण हुआ। अगला फिनक्लिस्टीन अभिक्रिया द्वारा। तो होता क्या है कि यहाँ पर RX एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ होता है, यहाँ पे I फिक्स है और RX में यह जो X है इसके स्थान पर I आ जाता है, यानी एल्किल आयोडाइड का निर्माण इस रीति से होता है। जैसे हमारे पास C2H5Cl
इसी क्रिया एसीटोन की उपस्थिति में मैंने सोडियम आयोडाइड के साथ करा रहे हैं, तो बनेगा क्या, C2H5I और ठोस NaCl निकल जाता है। अगला है बोरोडीन हंस डीकर क्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी वसीय अम्ल, वह अम्ल जिसमें CO समूह जुड़ा हो उसको वसीय अम्ल कहते हैं, जैसे CH3COOH, एस्टिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल आदि। यहाँ पर है 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक अम्ल। इसका जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ आसवन करा रहे हैं, तो बनता क्या है, उतने ही कार्बन वाली हेलाइड मिल जाएगी हमको 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन वाली हेलाइड बन गई है, यानी ब्यूटिल ब्रोमाइड बन गई। और यहाँ से CO2 गैस निकल गई और एक H और एक Br मिलकर के हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr बना लिया। तो इस तरह से आपने देखा एल्किल हेलाइड बनाने की विधियां। अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1, ये जितने एल्किल हेलाइड होते हैं जल में अविलय होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक अल्कोहल, ईथर, एस्टर आदि में पूर्ण रूप से विलय होते हैं। इनका घनत्व हाइड्रोजन का अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। सक्रियता अगर हम देखें तो आयोडीन सबसे सक्रिय, इसके बाद ब्रोमीन, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद फ्लोरीन, तो इनके सक्रियता का क्रम है। अगला इनका फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इनका घनत्व हाइड्रोजन के बढ़ने के साथ बढ़ता है, जान गया। अगला है एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं, परंतु एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड जल से भारी होते हैं, यानी क्लोराइड वाले जो एल्किल हेलाइड हैं वह जल से हल्के होंगे, जबकि ब्रोमाइड और आयोडाइड जल से भारी। इसका कारण क्या है कि इसका परमाणु भार कम होता है ब्रोमीन और आयोडीन की तुलना में। अगला मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड, यानी एक कार्बन वाला हेलाइड और 2 कार्बन वाला हेलाइड गैस है, जबकि इससे ऊपर की जो भी एल्किल हेलाइडें हैं वो सभी द्रव हैं। अगर हम देखेंगे बैलेस्टीन परीक्षण, इसका प्रयोग हम एल्किल हेलाइडों की पहचान के लिए करते हैं। जब हम एल्किल हेलाइडों को कॉपर, तांबा, Cu तार के साथ जलाते हैं तो ये हरी नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। इस परीक्षण को बैलेस्टीन परीक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार आपने रासायनिक गुणों का अध्ययन किया, आपने एल्किल हेलाइडों को बनाने की विधियों का अध्ययन किया। अब आप इसके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। वो देखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हेलाइड। नंबर 1, जब किसी एल्किल हेलाइड की क्रिया जलीय क्षार या NaOH या KOH के साथ होती है तो अल्कोहल बनता है और ठोस सोडियम हेलाइड प्राप्त हो। जैसे RX एल्किल हेलाइड है और जलीय NaOH है, जब क्रिया किया तो यहाँ से R और यहाँ से OH मिलके बना लिए ROH और NaX निकल गए। जैसे C2H5Cl एथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय KOH के साथ हो रही है तो यहाँ से OH आकर इसके साथ मिल जाएगा तो बनेगा C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल और ठोस NaCl प्राप्त हो। नंबर 2, जब किसी एल्किल हेलाइड को पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल साइनाइड बनती है और पोटेशियम हेलाइड प्राप्त होता है। जैसे मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया KCN के साथ हो रही है तो बन रहा है मेथिल साइनाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्राप्त हो रहा है। अगर हम अगला नेक्स्ट इसका देखिए, अगर हम एल्किल हेलाइडों का अल्कोहलों की उपस्थिति में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ अपकृत करें, यानी एल्किल हेलाइड को अल्कोहल की उपस्थिति में सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपकृत करें तो एल्किल नाइट्रेट बनता है और सिल्वर हेलाइड प्राप्त होता है। जैसे CH3I मेथिल आयोडाइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल अपकृत हो रहा है, यहाँ पे क्रिया हो रही है, बन रहा है मेथिल नाइट्रेट CH3NO2 प्लस सिल्वर आयोडाइड AgI। नेक्स्ट देखिए, अगर एल्किल हेलाइडों की क्रिया अल्कोहल की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ होती है तो थायो अल्कोहल RSH बनता है, जिसे मरकेप्टन भी कहा जाता है। जैसे RX प्लस NaHS इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल गिव्स आउट RSH प्लस NaX, यानी मरकेप्टन बना। देखिए एग्जांपल CH3Br यानी मेथिल ब्रोमाइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल गिव्स आउट
थायोअल्कोहल प्लस सोडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट देखिए, जब भी किसी एल्किल हैलाइड RX का SnHCl अथवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन होता है तो एल्केन बनता है और हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे मेथिल क्लोराइड का अपचयन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ SnHCl, तो बन क्या रहा है, CH3 में यहाँ से एक H मिलेगा, बनेगा क्या, CH4 और H और Cl मिलकर के बना लेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक। नेक्स्ट है कि जब भी कोई एल्किल हैलाइड RX शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम Mg धातु के साथ क्रिया करता है तो ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक और MgX, जिसको फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं, प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर C2H5Br एथिल ब्रोमाइड प्लस मैग्नीशियम धातु इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, अब क्रिया हुई, बना एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उर्टज अभिक्रिया। जब भी एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो एल्केन बनता है और यह अभिक्रिया उर्टज अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे CH3Cl मेथिल क्लोराइड प्लस 2Na प्लस CH3C, यानी दो मोड़ यहाँ पे लिया गया है मेथिल क्लोराइड के। एक बात का ध्यान देना कि यहाँ हैलोजन परमाणु हमारा समान होना चाहिए, यहाँ Cl है तो यहाँ भी Cl होना चाहिए, यहाँ Br है तो यहाँ Br होना चाहिए, यहाँ I है तो यहाँ I होना चाहिए। तो CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इसको हमने हीट किया, गर्म किया, तो बना क्या, इथेन C2H6, सॉरी हाँ, एक कार्बन दो कार्बन वाला एल्केन बना, प्लस बन गया क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, यह सेम प्रक्रिया, जब भी एल्किल हैलाइड को जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है और जिंक हैलाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मेथिल ब्रोमाइड प्लस ZN प्लस मेथिल ब्रोमाइड, इसको हम हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन वाला एल्केन अर्थात एथेन प्राप्त होता है, प्लस ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अगला देखिए, यदि हम एल्किल हैलाइड RX को 100 डिग्री सी ताप तथा उच्च दाब पर अल्कोहलिक अमोनिया के साथ अभिकृत करते हैं तो RnH2HX नाम का योगात्मक यौगिक बनता है, जो पुनः अमोनिया से क्रिया करके एल्किलेमीन RnH2 बनाता है। जैसे CH3Cl प्लस NH3 यानी मेथिल क्लोराइड प्लस अमोनिया, उच्च दाब 100 डिग्री सी ताप, तो बना क्या, CH3NH2 और H और Cl निकल गए, नहीं सॉरी CH3NH2 इंटू HCl, यह एक योगात्मक यौगिक बना। अब इस योगात्मक यौगिक की क्रिया पुनः हम अमोनिया के साथ कराते हैं, NH3 के साथ कराते हैं, तो बनता क्या है, CH3NH2 और इस H के साथ जब ये जुड़ता है तो बन जाता है NH4Cl, यानी बना मेथिलमीन और अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसागर के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर का पूरा अध्ययन आप करेंगे। एक पार्ट आज हम यहीं पर रोकते हैं। अब नेक्स्ट जो बचा हुआ आपका क्लोरोफॉर्म, एथिल क्लोराइड तथा हेरोएरिन, इसका सचित्र वर्णन नेक्स्ट भाग में आप देखेंगे और इसका आप नोट बना लीजिए और इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।